नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कुंडनी हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं यह साबित करती है कि राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इसके साथ ही प्रशासन या तो असमर्थ है या फिर उदासीन है। चिराग ने प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी इस स्थिति का साफ तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। कुंडनी कांड के बाद चिराग पासवान ने तुर्की में दुष्कर्म के शिकार बच्ची के परिवार से भी मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज हो गई। उन्होंने इस मामले को और भी गंभीर बताया है और ये दावा किया है कि नाबालिग बच्ची के साथ हुई यह घटना न केवल प्रशासन की विफलता दर्शाती है बल्कि इसके साथ ही उसमें कुछ अधिकारियों की भी संदिग्ध शामिलता यानी कि एक भूमिका को भी उजागर किया जाता है। चिराग ने मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार और इसके साथ ही डीजीपी से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। चिराग पासवान ने कुंडनी मामले में पीएमसीएच अस्पताल की भूमिका पर तीखा हमला बोला है और पीएमसीएच की सच्चाई को उजागर किया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिला है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है। उनका कहना था कि अपराधी तो दोषी है ही, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी पीएमसीएच की भी है और उतने ही दोषी वह मेडिकल कर्मचारी हैं और डॉक्टर भी हैं जिन्होंने बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया और इस स्थिति का जो है ठीक तरीके से इलाज नहीं किया गया और जायजा नहीं लिया। इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भी जो है निशाना साधा और मंगल पांडे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की स्थिति दिलचस्प बताई जा रही है। वे एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जब भी बिहार आते हैं तो एक तरफ जेडीयू पर निशाना साधते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री को यानी नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाए थे। इस बार भी उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार और उनके साथ ही मंगल पांडे को जो है अपना निशाना बनाया है और उन पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए, जिससे उनकी रणनीति में दो तरफा दबाव बनाने की जो है वो मंशा साफ झलकती है। चिराग ने बयान में ये भी कहा कि सिर्फ निचले स्तर की अधिकारियों को निलंबित करना काफी नहीं माना जाएगा। अगर किसी मामले में थाना स्तर के लोग दोषी हैं तो उनके साथ साथ डीएसपी और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी जो है जवाबदेह ठहराना होगा। उन्होंने सवाल करते हुए ये भी पूछा है कि क्या पुलिस अधिकारियों को अपराध की जानकारी नहीं थी या उन्होंने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया है। इन सवाल में सिर्फ पुलिस कर्मचारियों पर ही नहीं बल्कि सवाल सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि आरोपी को स्थानीय प्रभावशाली नेताओं और दबंगों का संरक्षण प्राप्त था। इसी वजह से प्रशासन ने जानबूझ करके लापरवाही बरती है और समय रहते हुए भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। चिराग ने मांग की है कि इस संरक्षण चक्र की भी गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग अपराधियों को बचा रहे हैं, जो भी लोग इस अपराध को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि चिराग पासवान केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा तो, लेकिन बिहार में उनकी भूमिका अक्सर विपक्षी नेता जैसी झलकती है। अक्सर वो विपक्षी नेता जैसे सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर रहते हैं, जिससे ये संदेश मिल जाता है कि क्या वे बिहार की सत्ता को लेकर के एक गंभीर दावेदार हैं। उनका ये रुख उन्हें जनता के बीच अलग पहचान तो दिला रहा है, लेकिन एनडीए में इस पर काफी सवाल उठाए जाते हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान की यह सक्रियता जनहित में है या फिर आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों को देखते हुए एक रणनीतिक कदम है। हालांकि उन्होंने पीड़ितों से मिलकर के जमीनी मुद्दों को तो उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ
नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा दिए हैं और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वे केवल केंद्र सरकार के समर्थन करता नहीं है, बल्कि बिहार के जनता के भी हितैषी हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।